चांदनी चौक में ज़्यादा होंगे, कहाँ जाएंगे? रिलोकेट करना बढ़िया ही होगा क्योंकि उससे हम सबका ही फ़ायदा है। इंडिया ग्रोइंग स्टेज पे है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित और मैं हूं आपका दोस्त जयविन सहगल। आप भी मेरे पीछे एक जगह देख रहे हैं, इसको देख के आप तो पहचान चुके होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली का दिल कहे जाने पुरानी दिल्ली में। और ये मेरे पीछे जो है ये दिल्ली का दिल चांदनी चौक है। मेरे सामने लाल किला है, मेरे साइड में जो है गौरी शंकर मंदिर है, जैन लाल मंदिर है। और इस वक्त मैं चांदनी चौक में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि अभी जो 2 मई गई है, 2 मई को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में चांदनी चौक और सदर बाज़ार को दोबारा से रीलोकेट करने के लिए वहाँ पे प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो व्यापारी हैं, जो यहाँ पे जो है उन चांदनी चौक की और सदर बाज़ार की तंग गलियों में और भीड़ भाड़ वाला इलाका काफ़ी हो गया है, तो उससे निजात दिलाने के लिए हम चांदनी चौक और सदर बाज़ार को जो है हम रीलोकेट करेंगे, यानी हम इसको जो है दूसरी लोकेशन पे लेकर जाएंगे ताकि व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो, भीड़ भाड़ से छुटकारा मिले। लेकिन जैसा ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो पूरे चांदनी चौक और सदर बाज़ार के अंदर हड़कंप मच गया, व्यापारियों में डर का माहौल बन गया। इसी के हिसाब से जो अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से और सीएमओ की तरफ से कि उन्होंने जो है व्यापारी संघ से बात की, चांदनी चौक के और सदर बाज़ार की व्यापारियों से बात की कि ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्यों नहीं वो पॉसिबल हो पाएगा, ये तो उनकी बात है। अब ये हम उनसे भी जानेंगे कि ऐसी क्या बात हुई कि सरकार को चांदनी चौक और सदर बाज़ार को रीलोकेट करने की ज़रूरत आ पड़ी, जिससे कि पूरे चांदनी चौक में मतलब पूरी पुरानी दिल्ली में एक डर का माहौल हड़कंप मच गया। अब इसी विषय पर जानने के लिए हम दुकानदारों से बात करते हैं कि उनको ये प्रस्ताव सही है कि अगर वो रीलोकेट किसी जगह पर होंगे। आइए चलते हैं। अभी इस समय मैं आया था दिल्ली चांदनी चौक की घड़ी मार्केट में, जो कि घड़ियों के लिए काफ़ी मशहूर है, तो सारी घड़ियों का माल भी यहीं से जाता है। तो जैसा कि आपने देखा मेरे पीछे पूरी जो मार्केट है ये घड़ी मार्केट है। और यहाँ पर जो है कि जैसे कि लोग कह रहे हैं, यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि रीलोकेट करना अच्छा है, रीलोकेट कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल होगा और ये काफ़ी बेबुनियाद बात है। चांदनी चौक और सदर बाज़ार को रीलोकेट करने की बात की है कि दूसरी जगह संस्थाप उसको हम करेंगे। उस पर आपका क्या कहना है कि अभी जो अरे ये बात है तो भाई साहब 50 दफ़े उठ चुकी, कुछ नहीं होता। बहुत इससे ही पहले भी उठ चुकी, हो ही नहीं सकता, ये चीज़ हो ही नहीं सकती किसी भी टीम पे। 10,000 दुकान है चांदनी चौक में, ज़्यादा होंगी, कहाँ जाएंगी? तो ये सरकार जो है बार बार ऐसे कदम क्यों उठा रही है? बेकार में कुछ नहीं, अपने पब्लिसिटी है, कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकती। आप भी सोचो ना, ये हो सकती है 10-15 हज़ार दुकान ज़्यादा होंगी, कहाँ जाएंगी? कुछ सवाल ही नहीं है, कहने की बात है, कुछ नहीं होगा। सदर बाजार का भी पहले ये जा रहा है, तोड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। मतलब हम लोग भागीरथ पैलेस में 5-7 हज़ार दुकानों से जाता है, तो जो चीज़ नहीं हो सकती कोई फ़ायदा ही नहीं उसका। शुरू में रोकना होता है इन चीज़ों को, बाद में कुछ नहीं होता। तो इस पर क्या कहना है कि ये रीलोकेट की आवाज़ें क्यों उठती है बार बार? रिलोकेट की आवाज़ इसलिए उठती है क्योंकि यहाँ के जो सराउंडिंग है वो एरिया भी सही है नहीं, इतना डेवलप नहीं है। तो जो यहाँ पे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ का जो सराउंडिंग एरिया हो वो डेवलप्ड हो, तो इसलिए इनको करना चाहिए। तो मतलब ये आपको लगता है कि रीलोकेट करना सही होगा? रिलोकेट करना बढ़िया ही होगा क्योंकि उससे हम सबका ही फ़ायदा है। इंडिया ग्रोइंग स्टेज पे है, तो उससे जो बाहर के विजिटर्स भी आते हैं तो उनकी आंखों में भी हमारी इमेज बढ़िया हो जाएगी, तो अच्छा आइडिया है। हम इतने पैसे लगाने के बाद भी बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पे व्यापारी आते हैं और रिटेल के लोग आते हैं यहाँ पे, और उनके आने के बाद उनको फैसिलिटीज़ क्या मिलती है। इधर स्कूटर खड़े में पार्किंग के ऊपर उन्होंने बैंड लगा रखा है, वो उनकी आंखों के सामने स्कूटर खड़े रहते हैं, सारी चीज़ उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। इधर आप चले जाओ लाल पत्थर वाले की तरफ, वहाँ पे लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है वहाँ पर। और तमाम आगे चले जाओ उनके दलाल घूमते रहते हैं, कपड़ा मार्केट के अंदर चले जाते हैं लेके, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई सिक्योरिटी नहीं है, 1 अरब रुपए से ज़्यादा इसके अंदर लग चुका है।
लेकिन क्या उसका फ़ायदा हुआ? अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ चांदनी चौक के भगीरथ पैलेस में। भगीरथ पैलेस जो लाइटों के लिए काफ़ी मशहूर मार्केट है। यहाँ पे तरह तरह की लाइट्स मिलती हैं और घरों के लिए, दुकानों के लिए, मॉल्स के लिए यहाँ से लाइट्स जाती है, एलईडी लाइट्स और जितनी तरीके की लाइट्स होती हैं। आप मेरे पीछे देखते देखते जा रहे हैं। अब यहाँ के दुकानदारों से पता करते हैं कि जो चांदनी चौक और सदर बाजार को रीलोकेट करने का फैसला है, क्या वो सही है गलत है। आइए चांदनी चौक के लिए और पुरानी दिल्ली के लिए जो है सीएम ने जो बोला था एक कार्यक्रम में कि हम चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली को रीलोकेट करेंगे, इसको हम दूसरी जगह पे ले जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि दूसरी जगह जाना चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, या चांदनी चौक को वहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्केटें जो भी है ना, एक के साथ दूसरी सब कनेक्टेड हैं ये सब। तो इसमें अगर किसी भी मार्केट को उठाते हो तो उसमें वो काम थोड़े ना देंगे जो बाहर की तरफ को कहीं भी आप देते हो या किसी भी जगह पे देते हो, तो वो काम होते नहीं हैं उस हिसाब से। बट मार्केट नहीं उठना चाहिए, हमारा तो कहना यही है। तो ये बार बार जो सरकार है ये मार्केट उठाने की, रीलोकेट करने की बात क्यों करती है? अब सरकार जाने जी, उसमें हम क्या करें। देखो वो जिस तरह से हो सकता है कि इस कंट्री के लिए, इस मार्केट के लिए अच्छा हो, लेकिन क्या है कि आने वाले टाइम में क्या, अगर यहाँ से व्यापार उठेगा या कोई भी काम को, किसी भी बिज़नेस को दूसरी जगह लेके जाती हो, उसको चलाने के लिए टाइम तो चाहिए ना। और उतना ही जल्दी तो प्रोग्रेस होगा ही नहीं। जो मार्केटें यहाँ आज सी थोड़ी ना है, कितना टाइम हो गया इसको, जब से ये मार्केटें अलाट हुई हैं 1948 से, तब से ही हैं ये मार्केटें। तो बट वो काम थोड़ी ना रहती हैं, सारी मार्केटें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तभी तो कस्टमर आता है तो एक दिन में अपना काम करके चला जाता है सारा काम। अब एक जगह दूसरी जगह पे आप दोगे उसको 20 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो वो काम हो थोड़ी ना पाएंगे किसी के भी। आपकी कितने साल से दुकान है ये? मेरी तो हो गया 35 साल, 35 ईयर। बाबूजी, अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा था कि हम दिल्ली के चांदनी चौक को और सदर बाज़ार को जो है दूसरे जगह पे ले जाएंगे, रीलोकेट करेंगे। और यहाँ पे जो है दुकानें काफ़ी साल पुरानी हैं, मार्केट काफ़ी सालों से बसी हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि रीलोकेट होना सही है या गलत है, या होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो बाकी दुकानदार कह रहे हैं कि इतने हम यहाँ टाइम पे बसे हुए हैं कि दूसरी जगह मार्केट जाएगी तो हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शुरू में तो करना पड़ेगा, अगर सरकार इसके लिए यहाँ से जगह देगी हमें तो फिर कोई बुराई नहीं है। अगर जगह नहीं देगी तो दिक्कत तो आएगी फिर। भैया हम जो है बाहर से आते हैं और यहाँ पर 3-4 जगह की मार्केट करते हैं, और एक जगह इकट्ठा करने के बाद जब हम यहाँ से ट्रेन पकड़ कर निकल जाते हैं स्टेशन के पास में, और हमें बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। जो मार्केट से कहीं और जाती है, ये जो बनाए हैं अपने यहाँ पे, ये सारे कंगले वंगले जब पड़े रहते हैं, पहले इन्हें तो साफ़ करवाओ, उसके बाद ये मार्केट हटाने की बात करना, क्योंकि मार्केट हटाने से क्या होगा। आप कहाँ से आते हैं वैसे? मैं हापुड़ से आता हूँ और मैं यहाँ 4-5 जगह की मार्केट करता हूँ। गाड़ी मार्केट, फोटो मार्केट, साइकिल मार्केट और ये तुम्हारा सदर बाज़ार। मैं यहाँ पे सब जगह माल इकट्ठा करता हूँ। यहाँ से माल इकट्ठा करने के बाद रिक्शा करके सीधा स्टेशन जाता हूँ। मेरे और मार्केट हटने से तो हमें बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो आप यहाँ चांदनी चौक सदर बाज़ार कितने सालों से आ रहे हैं? मैं यहाँ 35 साल से आ रहा हूँ। तो अगर ये दूसरी जगह जाएगी, अगर वो फरीदाबाद कह रहे हैं कि ये फरीदाबाद हो गया हरियाणा की किसी जगह में, तो मुश्किल तो आएगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? ये इस पर कहना है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम कैसे करेंगे, इतना भाड़ा कहाँ से देंगे। अब तो हम ट्रेन से आ जाते हैं, 10-20 रुपये में पहुँच जाते हैं स्टेशन, लेकिन वहाँ से इतने मेट्रो का कौन देगा किराया भाड़ा। इतने रुपये हमें कमाने नहीं, और जितने हमें खर्च आ जाएगा हमारा। तो आपके मायने में ये फैसला सही नहीं है? मतलब ना, ये फैसला सही नहीं है। पहले यहाँ की व्यवस्था, पहले साफ़ सुथरा ये तो करो जो बनाए हैं। ये कंगले पंगले ये दुनिया पड़े रहते हैं, पहले इन्हें साफ़ करवाओ, बाद में मार्केट। हाँ, ये पटरी लगी सब लगी हुई है, पहले इन्हें हटवाओ। मार्केट के हटाने की तो बात की बात है। सारी पटरी इसलिए खाली है क्योंकि एमसीडी फोन करके आई हुई है। इधर पूरा चांदनी चौक पटरी रिक्शे से भरा हुआ है। इतने पैसे लगाने का क्या फायदा चांदनी चौक को साफ करने का? वो एमसीडी वाले पैसे लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, चांदनी चौक और सदर बाज़ार, चांदनी चौक के व्यापारियों ने, वहाँ के दुकानदारों ने काफ़ी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कोई कह रहा है कि रीलोकेट करनी अच्छी बात है, इससे कि गंदगी कम होगी और क्या कहते हैं जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो थोड़ा कम होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो दुकानदारों का कहना है कि रीलोकेट करना इतना आसान बात नहीं है। उससे बढ़िया आप बुनियादी ढांचों में, मतलब जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम कीजिए। यहाँ पर जो, जैसे कि दुकानदार कह रहे थे कि यहाँ पे जो
लोग हैं वो बैठे रहते हैं बेवजह, गंद मचाते हैं यहाँ पे और गंदगी बहुत है, उस पे ध्यान रखते हुए उस पर काम करना चाहिए, ना कि रीलोकेट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कम से कम जो है 10 से 15 हज़ार दुकानें हैं पूरे चांदनी चौक सदर बाज़ार मिला के, उससे भी ज़्यादा होंगी। तो रीलोकेट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो है इस पूरे फैसले को जो है अभी स्थगित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हम रीलोकेट करने की बात है चांदनी चौक और सदर बाज़ार को, वो हम व्यापारियों पर छोड़ते हैं। जबकि जब तक व्यापारी जो है, दुकानदार है, जब तक हमसे नहीं कहेंगे कि इसको रीलोकेट करना चाहिए, तब तक हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन बात वही है कि देखा जाता है कि जो भी सरकार आती है ये सवाल को वो बार बार उठाती है, जैसे कि दुकानदारों ने कहा। आखिर क्यों उठते हैं ऐसे सवाल, क्यों उठाए जाते हैं ऐसे कदम? क्योंकि चांदनी चौक का इतिहास आप सब लोग जानते ही हैं, सदर बाज़ार का इतिहास। यहाँ पर दिल्ली ही नहीं पूरा देश यहाँ पर ख़रीदारी करने आता है और यहाँ से जो है ये पूरा टूरिस्ट प्लेस है, दिल्ली का दिल कहा जाता है। पर आगे सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो आगे ही पता लगेगा। आगे मैं जयवंत सहगल आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ जनहित के साथ। धन्यवाद।